नाज़रीन का मैं इसलिए मेहमान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का इमरान रियाज भाई को आप कौन नहीं जानता, यानी एक पाए के साफ़ी, नेशनल टीवी पे भी काम किया इन्होंने, पाकिस्तानी मीडिया पे टीवी पे ये शो करते रहे। फिर उसके बाद इनको सच बोलने की सज़ाएं मिली और फिर इनको वीलाग करने पड़े। नाज़रीन का पहला वीलाग कर रहे हैं ये अपनी कैद बंद से लौटने के बाद, और अब दोबारा जो है माशाल्लाह से ये अपनी फील्ड में एक्टिव नज़र आते हैं। और पहला ही जो इनका विलाग है वो साइफर के मामले में है, इमरान खान साहब को जिस पे सज़ा हुई है। साइफर के केस को ये किस तरीके से उधेड़ के रख रहे हैं, आप ज़रा ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने जो आखिरी वीलॉग किया था वो 10 मई 2023 को किया था और आज जो है वो 30 जनवरी 2024 है, यानी इतनी लंबी छुट्टी के बाद दोबारा आपसे बात हो रही है। आज की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर है इमरान खान साहब की सजा। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, जिनमें एक साबिक वजीर आजम है और एक साबिक वजीर खारजा है, उन दोनों को 10-10 साल की सजा दे दी गई है। और एक्चुअली ये खबर पूरी दुनिया के अखबारात में अब छप रही है। मेरे सामने बहुत सारे अखबारात खुले हुए हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट हो, द गार्डियन हो या द टाइम मैगजीन हो, बाकी मैगजीन हो, आलमी जितने जरीदे हैं, अल जजीरा है, वहां पे इसको छपा है, BBC, CNN सबने इसको रिपोर्ट किया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, आलमी सतह पे इसको उठाया गया है। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि आलमी सतह की खबर है। इमरान खान को सजा हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब को साइफर के केस में सजा दी गई। ये साइफर क्या है, इसका केस कैसे बना, इस केस का ट्रायल कैसे चला, इमरान खान साहब को किन हालात में सजा दी गई। साइफर एक्चुअली एक ऐसे डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो एक कन्वर्सेशन होती है दो मुल्कों के दरमियान, और उसको खास किस्म के कोड्स होते हैं जिनके जरिए से इसको लिखा जाता है, और इसको डी कोड भी किया जा सकता है। डी कोड कर इसके लिए बाकायदा एक अमला मौजूद होता है वजारत खारजा के अंदर। इमरान खान साहब के बकौल उनके पास एक साइफर आया था और उनको इसके बारे में पता चला था शाह महमूद कुरैशी साहब के जरिए से, जिसमें अमेरिका ने मुबैना तौर पर इमरान खान साहब के बकौल ये मुतालबा किया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा दिया जाए। नंबर 1 ये बात की गई थी। नंबर 2 ये बात की गई थी कि जो ताल्लुकात रूस के साथ इमरान खान साहब के बन रहे हैं उस पर एक एतराज था। और नंबर 3 ये था कि अगर इमरान खान की हुकूमत नहीं गिरती एक तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में, तो फिर पाकिस्तान को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये जो चीज है ये इमरान खान साहब ने सामने रखी थी पाकिस्तान के अवाम के। पहली मरतबा साइफर को सामने लाया गया था 27 मार्च 2022 को। इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी वो मार्च के दूसरे हफ्ते में पेश की गई थी, यानी 8 मार्च को वो तहरीक अदम एतमाद जो है उसको जमा करवाया गया था। और उसके बाद 10 अप्रैल को इमरान खान साहब को घर भेज दिया गया था, उनकी हुकूमत खत्म हो गई थी। इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये साइफर एक रीजन बना है और मुझे एक साजिश के तहत निकाला गया है। अच्छा, इस साइफर में हुआ क्या क्या? एक तो इमरान खान साहब ने पब्लिकली इसके बारे में बताया पहले। दूसरा, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी बुलाई, और उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग है उसमें लाजमन पाकिस्तान की अहम इदारों के सरबराहान और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है या कैबिनेट के लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर समेत, वो सब बैठते हैं। तो उस पे अमेरिका को डिमार्श किया गया था, यानी अमेरिका से एहतजाज किया गया था कि हमारे अंदरूनी मामले में ये एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, एक मुदाखलत है पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में। तो उस पे फिर एक डिमार्श किया गया था, यानी पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक एहतजाज किया था, पाकिस्तान में भी और वाशिंगटन में भी। उसके बाद एक हुकूमत और आई, इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हो गई, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ गई, और उन्होंने ये जरूर कहा कि ये साजिश नहीं है। यानी दोबारा जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठी तो उन्होंने कहा ये साजिश नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इसको अंदरूनी मामले में मुदाखलत करार दिया था। कहानी ये बनती है कि इमरान खान साहब के बकौल अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत कर रहा है, और इस बात को PDM की जो हुकूमत बनी थी उसने भी आकर सेकंड कर दिया था कि ये मुदाखलत तो है। अब इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये मुदाखलत एक साजिश है, लेकिन जो PDM की हुकूमत थी वो कहती है साजिश नहीं है। फिर साइफर के बारे में अजीब अजीब कहानियां चलना शुरू हुई। कुछ लोगों ने ये कहा, सियासी लोगों ने, कि ये तो खाली सफा था, इमरान खान ने लहरा दिया। कुछ लोगों ने कहा था साइफर का वजूद ही नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कोई खत आया ही नहीं, ऐसा कोई साइफर आया ही नहीं। यानी हर आदमी ने अपनी अपनी जुबान बोली, लेकिन अब उसी एक चीज के ऊपर जिसको सारे डिनाई कर रहे थे, इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। अब आप जरा ये देख लें कि इमरान खान साहब ने इसके बाद एक मौकिफ दिया है। मैं इमरान खान साहब का मौकिफ आपको बताता हूं। 342 का एक बयान है जो रिकॉर्ड करवाया आखिर में इमरान खान साहब ने सजा वाले दिन, यानी आज के दिन, मंगल के रोज। तो इमरान खान साहब ने कहा, बताना चाहता हूं कि असल साजिश कैसे हुई। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिलिट्री सेक्रेटरी की होती है। साइफर मेरे ऑफिस में था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मिलिट्री सेक्रेटरी के पास किसी भी दस्तावेज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी होती है। 3.5 साल के दौरान बतौर वज़ीर आज़म सिर्फ एक दस्तावेज गायब हुई जो साइफर था। साइफर की गुमशुदगी पर मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर अहमद साहब से पूछा इसकी इंक्वायरी करें, और उसके बाद उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने इसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर इल्जाम भी लगाया
और उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साइफर मामले से डरे हुए थे और ब्रिगेडियर अहमद मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इंक्वायरी की है, साइफर का कोई सबूत नहीं मिला। 2,30,00,000 वोटों से मुंतखब वजीर आजम को निकाला गया। इतने वोट इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने लिए थे और मुझे निकाल दिया गया। इस साजिश में इमरान खान साहब के बकौल वो कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू शामिल थे। कोई भी वजीर आजम होता तो इस साजिश के खिलाफ आवाम में चला जाता, मैंने भी वही किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो हैं उनको फिर लाया गया, उनकी हुकूमत बनाई गई, हुसैन हक्कानी को हायर किया गया। हुसैन हक्कानी ने हमेशा अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग की है, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लॉबिंग की है। मेमो गेट स्कैंडल में आसिफ अली जरदारी को रेस्क्यू किया था। मुझे गिराने के लिए हुसैन हक्कानी ने अमरीकी हुकूमत से लॉबिंग की। मेरी हुकूमत गिराने के लिए हुसैन हक्कानी को $35,000 दिए गए। हुसैन हक्कानी से एक ट्वीट करवाई गई कि इमरान खान अमेरिका के खिलाफ है, जबकि उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा अमरीकी हामी हैं। हुसैन हक्कानी ने जनरल बाजवा के कहने पर मेरे खिलाफ लॉबिंग की है, ये इमरान खान साहब ने इल्जाम लगाया। और उन्होंने कहा कि उसके बाद हमारे इत्तेहादियों को तोड़ा गया। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा मैंने जनरल बाजवा से राब्ता किया और उनको आगाह किया। उन्होंने कहा ऐसा कोई मंसूबा नहीं है और मैंने उनको ये आगाह किया कि ये सब कुछ किया जा रहा है। यानी इमरान खान साहब ने उस वक्त क्योंकि वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे तो उनके बकौल वो राब्ते में थे। फिर उसके बाद असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक शामिल थे। एक कमेटी भी बनाई गई, इमरान खान साहब ने कहा। लेकिन इमरान खान साहब के बकौल उनको एक धमकी दी गई कि 12 साल के लिए अंदर कर दिया जाएगा उनको। और ये धमकी उनके बकौल और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये वहां पे इस ट्रायल के दौरान क्लेम किया कि ये धमकी जो है, और ये रिपोर्ट भी हुई है, सोशल मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई है। और मुझे क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो ये बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बात सुना देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि जनरल बाजवा ने मुझे धमकी दी थी कि अपनी सिमत दुरुस्त करो वरना 12 साल के लिए अंदर चले जाओगे। अच्छा, उसके बाद जी वो कह रहे हैं कि रूस के दौरे से कबल मेरी जनरल साहब से बात हुई थी। ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल था। जनरल साहब ने मुझे यकीन दिलाया कि रूस से दौरे से मुताल्लिक तमाम कमांडर से बात हुई है। 3 दिन बाद जब रूस से वापस आया तो शाह महमूद कुरैशी ने मुझे साइफर के पैगाम से आगाह कर दिया। मेरे लिए हैरानकुन बात थी। अच्छा, अब ये सारी वही चीज है जो इमरान खान साहब पहले बताते रहे। अब आ जाए आप इस बात के ऊपर कि 22 और 23 मार्च को इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस थी। OIC कॉन्फ्रेंस खत्म होने पर मैंने अवाम को साइफर के बारे में बताने का फैसला किया। और अब बात वहीं आ जाती है जहां पे इमरान खान साहब ने पब्लिक को पब्लिकली बताया कि एक धमकी आई है। उस वक्त इमरान खान साहब ने मुल्क का नाम नहीं लिया था गालिबन। उन्होंने कहा था एक धमकी आई है और मेरी हुकूमत गिराने के लिए एक साजिश की जा रही है। ये इमरान खान साहब का जो है वो एक क्लेम था। अच्छा, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अवाम के पास जाना चाहता हूं। इस वक्त मईशत डूब रही थी, महंगाई रिकॉर्ड 38% पर थी, ग्रोथ रेट 6.17% से गिरकर मनफी में चली गई। ये इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के बाद मईशत के साथ क्या हुआ, इस पे हम एक अलग वीलॉग करेंगे। भारत इमरान खान साहब को 10 साल की सजा सुना दी गई है। ये सजा किस तरीके से सुनाई गई? इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो 5 अगस्त को वो गिरफ्तार हुए और उसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई साइफर केस में भी। उनको गिरफ्तार किया गया था तोशाखाना केस में। जब तोशाखाना केस में जमानत हुई इमरान खान साहब की, तब मालूम हुआ अगस्त के बिल्कुल आखिर में कि एक्चुअली इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डली हुई है पहले से ही साइफर वाले मुकदमे में भी। और उसके बाद इमरान खान साहब का ट्रायल शुरू होता है। पहले ये ट्रायल जो है उसको इन कैमरा रखा जाता है और उस ट्रायल के अंदर जिस तरह से जेल में ट्रायल हुआ उसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने कहा कि जेल में ट्रायल जो भी हुआ है 29 अगस्त से 21 नवंबर तक उसको कलअदम करार दिया जाता है, इसलिए कि वो इंसाफ के तकाजों के मुताबिक नहीं हुआ, जो ड्यू प्रोसेस है लॉ का उसके मुताबिक नहीं हुआ, वो कलअदम हो गया। और उसके बाद दोबारा हाई कोर्ट ने एक मरतबा फिर ये हुक्म दिया कि जो 13 दिसंबर के बाद से लेकर 9 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए थे या उनके बयानात लिए गए थे, वो बयान भी कलअदम करार दे दिए। जायज नहीं है। एक ओपन ट्रायल का कहा गया कि ओपन ट्रायल किया जाए इमरान खान साहब का। अब शुरू होता है ओपन ट्रायल। अब आ जाए उस टाइमलाइन की तरफ कि इस केस को कितनी उजलत में और किस तरीके से चलाया गया। नंबर 1 तो यह है कि इमरान खान साहब के वकला की ताखीर की वजह से मामला आगे रुका हुआ था और उस पे जो जज साहब थे, जज साहब ने यह किया, जज अबुल हसनात साहब, उन्होंने ये किया कि मौका दे दिया सरकारी वकला को कि वो इमरान खान साहब का डिफेंस करें। और इस पे इमरान खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने दोनों ने प्रोटेस्ट भी किया। वो कहते हैं हमें अचानक पता चला कि गवाहान के ऊपर जिरा हो रही है और वो जिरा कर रहे हैं सरकारी वकला और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला को मौका नहीं मिल रहा। फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकला भी आ गए अगले दिन और उन्होंने आकर कहा अदालत में कि जी हम इस अदालत के ऊपर अदम एतमाद करते हैं, हमारी मौजूदगी में कैसे सरकारी वकला जिरा कर सकते हैं। तो जज साहब ने दोबारा सरकारी वकला को ही मौका दिया, ये कहते हुए कि क्योंकि आपने मेरी अदालत में अदम एतमाद कर दिया है लिहाजा आप मेरी अदालत में अब जिरा नहीं कर सकते। और जब इमरान खान साहब के वकला ने बार बार इंटरप्शन की तो जज साहब उठकर चले गए। जज साहब एक दूसरे कमरे में गए। 3 सहाफियों को पैगाम आया कि आपसे एक बात करनी है, जरा काम है, आप साइड पे आ जाएं। 3 सहाफियों को दूसरे कमरे में पहुंचाया गया और सरकारी वकील भी दूसरे कमरे में पहुंचे और साथ ही साथ गवाहान को वहां पे जिरा करना शुरू कर दिया गया। और अचानक पुलिस आती है, इमरान खान साहब को और शाह महमूद को कहती है कि आप उस कमरे में आ जाएं। वहां पे
जो है वो जिरा हो रही है और कानून की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इमरान खान साहब ने जाने से इनकार कर दिया, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पे चले गए कि वन साइडेड कार्रवाई ना हो जाए। तो इस तरह से ये जिरा मुकम्मल की गई है। इसकी वैसे कोई मिसाल तो नहीं मिलती, बहुत उजलत में बड़ा स्पीडी किस्म का, तूफानी किस्म का ये ट्रायल हुआ है इमरान खान साहब का, लेकिन इसमें बहुत सारे लकूनाज रह गए हैं। मैंने जिन कानूनी माहिरीन से बात की या मैंने जिन रिपोर्टर से बात की, उनके मुताबिक इसमें इतने ज्यादा कानूनी सुकम है कि इस केस के अंदर इमरान खान को ये सजा है, ये फौरी तौर पे मनसूख हो जाएगी, मुअत्तल हो जाएगी। और जो आईनी माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि ये जो जज साहब है ना, इन्होंने इमरान खान साहब पे बहुत बड़ा एहसान किया है। उन्होंने कहा एहसान ऐसे किया है कि इतनी कमजोर सजा दी है और इतनी गलतियां छोड़ दी इस बुनियादी मुकदमे में कि ये जब भी किसी फोरम पे जाएगा ये उड़ जाएगा, यानी ये बचेगा ही नहीं, ये रहेगा ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पे अपने तमाम कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत जारी की है। उन्होंने हर किस्म के एहतजाज से गुरेज करने का कहा है और उन्होंने कहा है कि आप पूरा का पूरा फोकस रखें 8 फरवरी को इंतखाबात में वोट डालने पर। यानी किसी भी साने से बचने के लिए बेहतर यह है कि कारकुन अपने घर में रहें और अपनी आवाज उठाएं और वोट के जरिए से अपना हक। आपने वीडियो मुलाहिजा फरमाई, आपने देखा कि इमरान खान साहब जो है उनको सजा हुई साइफर के मामले में, और साइफर क्या है, किस तरीके से उसको इमरान खान साहब ने लहराया, क्या किसी सियासी मकसद के लिए लहराया या एक बहादुरी का जो है मुजाहरा करते हुए लहराया, ये आपने इमरान रियाज भाई के मुंह से ये बातें सुन ली। और इमरान रियाज खान जो हैं, ये साफ़ी जो इमरान रियाज खान साहब हैं, इनके हवाले से आपको मैं क्या बताऊं कि यानी कितना इल्म है इनको सहाफ़त के हवाले से या सियासत में इनका कितना अमल दखल है। और आपको ये बताते हुए नज़र आते हैं कि इस केस को जो है वो अगली जो बड़ी अदलिया है, जो आला अदालतें हैं, वो उड़ा कर रख देंगी। और जो हैं वो जितने भी वर्कर्स हैं वो उनको बिल्कुल साबित कदम रहना चाहिए। और जिस तरह की रात को आपने देखा कि सेक्रेटरी जनरल जो थे तहरीक इंसाफ के, उमर यूसुफ साहब, उन्होंने भी एक वीडियो जो है बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हम इंशाल्लाह इलेक्शन में उतरेंगे और हमारे हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। इमरान खान साहब को जो है वो कैद करके या किसी भी तरीके से इंशाल्लाह उनके मुकदमे जो हैं वो अगली अदालतों में लड़े जाएंगे और वो एक दफ़ा फिर इंशाल्लाह आज़ाद होकर जो है तहरीक इंसाफ की क़यादत करते हुए आपको नज़र आएंगे। नाज़रीन करम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।